हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है RDX द रुद्राक्ष शो में। आज हम इनवाइट करने जा रहे हैं एक ऐसी एनर्जेटिक पर्सनालिटी जिन्होंने अपना काम एक कॉमन सेल्समैन की तरह शुरू किया और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। ये है अपनी कंपनी पारेख मयूर ज्वेलर्स के मालिक मिस्टर मयूर पारेख। वेलकम सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो अब हमारे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मयूर ज्वेलर्स आपने कैसे स्टार्ट किया और आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे चालू हुआ? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये शुरुआती क्वेश्चन जो है मेरी बिगनिंग का क्वेश्चन है। पारेख मयूर ज्वेलर्स कैसे एस्टाब्लिश्ड हुई। जनरली 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे ये फील्ड में और बाय एजुकेशन मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन ये जर्नी की शुरुआत हुई 2004 से। एज अ सेल्स पर्सन मैंने स्टार्ट किया था मेरी जर्नी ज्वेलर्स के अंदर। बाय बॉर्न ज्वेलर्स यानी सोनी ही हूँ, लेकिन सोना चांदी से बहुत दूर तक का नाता नहीं था। मेरे दादाजी थे, वो सोनी काम करते थे। फिर हमारी जो जनरेशन आई, मेरे फादर वाली जनरेशन, तो वहाँ से ये स्टॉप हो गया, ये शेड्यूल स्टॉप हुआ। फिर ये मेरे पे बाय डिफ़ॉल्ट आया, तो मैंने जर्नी स्टार्ट की सेल्स एज अ सेल्स पर्सन। 10 इयर्स का मुझे सेल्स पर्सन का एक्सपीरियंस रहा और फिर 2015 में मैंने खुद की फर्म स्टार्ट की पारेख मयूर ज्वेलर्स, और वो ऑन गोइंग है, अभी चल रही है। और इतने सालों में आपने क्या क्या चेंज दिखा, जैसे कि रेट में या फिर गोल्ड के रेट में, किसी में भी? गोल्ड इंडस्ट्री काफ़ी दिलचस्प रही है मेरे साथ। 2005 की बात या 4 की बात करूँ, जब मैं ये बिज़नेस में एंटर हुआ था, तो तब ये गोल्ड का रेट तकरीबन 5 या 5,500 हज़ार रुपये था पर 10 ग्राम। और वही आज आप देखो तो कितना डाइवर्सिफाई हो गया, यानी रेट कितना बड़ा हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है रेट, और आज के तारीख में लाख रुपया गोल्ड पहुंच गया है। तो काफ़ी चेंजेस देखे मैंने ये 21 ईयर्स में। डिज़ाइनिंग चेंजेस भी काफ़ी आए हैं, ट्रेंड्स भी काफ़ी कुछ बदले हुए हैं। हर 5 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि हर 5 साल का आप रेशियो देखेंगे ना, तो ये 5 साल, हर 5 साल में ट्रेंड चेंज हुआ है। यंग जनरेशन का भी ट्रेंड चेंज हुआ है, और एक एज ग्रुप वाले 40 to 50 एज ग्रुप वालों का भी अभी नज़रिया, गहनों के तरफ का जो नज़रिया है वो बदला हुआ है, वो चेंज हुआ है। तो आजकल की जो यंग गर्ल्स है, वो आपको क्या लगता है कि वो ज्वेलरी को फैशन की तरह देखती है या फिर इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है? नहीं, आज की जो जनरेशन है ना, जो यूथ जनरेशन है, अब तो ईयर्स में सेगमेंट करिए तो अपन 15 ईयर्स टू 25 ईयर्स, जो ये यंग जनरेशन है ना, वो गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे। अभी क्या पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो ये जनरेशन है, जेनजी जनरेशन जो थी, तो वो जेनजी के क्या है, इन लोग को इन्वेस्टमेंट का नज़रिया ही नहीं है इन लोग का। और मैं आपकी ऑडियंस को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये अभी यंग यूथ है, तो इन लोग को ट्रेंडिंग है भाई कि भाई लाइट वेट ज्वेलरी के ऐसा कुछ पहनना है, लेकिन वो भी बहुत रेयर 10 to 20% ही ऐसे यंग जनरेशन क्लाइंट है जो ज्वेलरी में बिलीव करते हैं, गोल्ड या डायमंड में। बाकी 80% अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है कि भाई नए नए गैजेट्स लेने हैं, नए नए क्लोथिंग्स, हर हफ्ते क्लोथिंग्स लेने हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, और गोल्ड में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोग को। लेकिन मैं जनता से, आपकी ऑडियंस से यही दरख्वास्त करूँगा कि जो ये यूथ है ना, तो आपका जो सेविंग है या आपके पास जो सेविंग हुआ है, तो उसको है ना स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूट करिए। 30% गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, 30% इक्विटी शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और दूसरा 40% है जो खुद के लिए, गैजेट्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्लोथिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, जो उसका ये मेन पार्ट है, गैजेट्स है, क्लोथ्स है, तो उसमें लीजिए आप। लेकिन आप उसको क्या है 40% में सब डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा इससे कि आपने जो 30% गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है और 30% शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बाय द टाइम जब भी ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, गोल्ड भी इंक्रीज होने वाला है, आपकी इक्विटी शेयर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होंगे तो वो इंक्रीज होंगे, तो वो गैजेट्स और वो क्लोजिंग के जो आपकी जो खर्चे हैं ना, जो एक्सपेंसेस है, वो उससे कवर अप हो जाएंगे।
और आपको गेन भी मिलेगा, गेन भी देखने को मिलेगा। और आजकल कोई ऐसे ट्रेंड्स गोल्ड में जो यंग लोगों को पसंद है लेने के लिए? हाँ, अभी तो ट्रेंडिंग ज्वेलरी बहुत कुछ आ गई है, स्पेशली सिल्वर, डायमंड और गोल्ड में भी। तो सिल्वर में भी इतनी ट्रेंडिंग डिज़ाइन आ है। तो हमारे यहाँ कैसा हुआ है, हमने एक पूरा डिपार्टमेंट सिल्वर का बनाया हुआ है। तो हर वीक डिज़ाइनिंग अपडेट्स आते हैं सिल्वर में। 925 स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं, इम्पोर्टेड सिल्वर। तो उसमें हर वीक आपको नई डिज़ाइन मिलेंगी। हाँ। हाथ में की वॉच से लेके आपको नेकलेस से लेके आपकी ईयरिंग से लेके टू रिंग, सब आपको अलग अलग मिलेंगे। और ये बहुत ही ट्रेंडिंग है अभी यंग जनरेशन में, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं और डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़ोरदार होते हैं। हाँ, और आजकल यूथ में आपने कहा कि लाइट वेट ज्वेलरी लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो उसने जब से ये लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड चालू हुआ है, तब से गोल्ड में क्या क्या चेंज हुआ है उसकी वजह से? हाँ, अभी ग्रेजुअली कैसा है कि गोल्ड के रेट बहुत हाई हो रहे हैं। तो पहले क्या था, जब मैं आपको बात करूँ कि 2005-2010 की बात करूँ, तो जो नेकलेसेस, जो डेली वेयर के जो मंगलसूत्र जो आते थे ना, तो वो हैवी आते थे, 10, 12, 15 ग्राम के आते थे। तो तब क्या है, गोल्ड का रेट कम था तो इतना इफेक्ट नहीं करता था, तो सब हैवी वेट ज्वेलरी पसंद करते थे। अभी क्या हुआ है कि गोल्ड रेट बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो चुका है, तो उसके हिसाब से लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। और लाइट वेट में भी ऐसा है ना कि अब ट्रेंडिंग ज्वेलरी लाइट वेट में बहुत सारी डिज़ाइन आने लगी है। और वो क्या है, अभी यंग जनरेशन हो या फिर अराउंड 40 के करीब हो, तो उन लोग के लिए भी वो ट्रेंडिंग है और उनका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है पहले से, और वो ट्रेंडिंग भी है। और क्या है कि ये रीयूज़ भी कर सकते हो। अभी 4-5 ग्राम की ज्वेलरी आपने ली है, तो आप उसको 1-2 साल में बदल के वापस दूसरी भी ले सकते हो। तो वो क्या है, ट्रेंड के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। और एक ही चीज़ आपको लॉन्ग टाइम नहीं पहननी पड़ेगी, और आप हर 2-3 साल में उसको बदल सकते हो। मतलब एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उसी को हम। हाँ, वो क्या है, वो आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आपको नया ट्रेंड भी मिल जाएगा, और क्या है, आपकी ज्वेलरी भी रिनोवेट हो जाएगी। और ट्रेडिशनली हम देखें तो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट माना जाता है, अभी भी मानते हैं लोग, पर क्या ये सभी के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना गोल्ड में? ये पहले जो मैंने बात की उसमें ये पॉइंट लिया था हमने कि ये यंग यूथ जो है अपना, तो उनको मैं यही सीख देना चाहता हूँ कि हमारे दादा परदादा कहते थे कि भाई आपके पास पैसा बचा हुआ है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, आप लेके रख दो। तो वही मैं आज के यूथ को बोलना चाहता हूँ कि भाई आपके पास पैसे हैं और आप कुछ सही जगह पे उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गोल्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नियर अबाउट आपको मैं बोलूँ तो ये जो 5 साल गए हुए हैं, तो उसमें ग्रेजुअली गोल्ड बढ़ा हुआ है। आज से मैं 2015 की बात करूँ तो 2015 में गोल्ड का रेट 28,000 था। और आज 2025 चल रहा है। ये 10 ईयर का जो स्पान है, तो 10 ईयर के स्पान में वो 3 गुना हुआ है। 28,000 से लेके आज 1 लाख तक पहुंच गया। तो नियर अबाउट 3 गुना गोल्ड बढ़ा हुआ है। तो आज 10 साल में आपने गोल्ड इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी वो एसेट वो 3 गुनी हो जाती। आपने लाख रुपए का गोल्ड लिया होता तो आज आपका 4 लाख रुपए का गोल्ड हो जाता। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड कुछ भी आप ले सकते हो। और आजकल लोग ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदना सही है या फिर डायरेक्ट शोरूम से ही लेना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज की यंग जनरेशन ऑनलाइन की तरफ बहुत आगे बढ़ रही है, अट्रैक्ट भी हो रही है। और ये क्या है, एक फैशन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन वॉच है भाई कपड़े है, क्लोथिंग्स है, फुटवेयर्स है आपके, तो वो आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि क्या है, मनी वॉल्यूम है बहुत कम है उसमें, 1,000, 2,000, 5,000। अगर आप गोल्ड ऑनलाइन खरीदी करेंगे ना तो क्या है, मिनिमम 40-50 हज़ार आपका लग जाएगा। और क्या है, ऑनलाइन में ऐसा होता है ना कि काफ़ी कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं कि वो आपको ऑनलाइन में लिंक डाल के बताएंगे कि आपको फिंगर में कैसा लगेगा,
आपने गले में कैसा लगेगा, कैमरे ये सब आप हाँ कैमरे के इफेक्ट से आप देख सकते हो। लेकिन जब तक गोल्ड फील नहीं करोगे ना, टच नहीं करोगे, पहन के नहीं देखोगे, तब तक वो फील नहीं आती। तो आज भी के जो यूथ है वो ऑनलाइन खरीदी से बहुत पीछे है। ऑनलाइन गोल्ड ट्रेंडिंग इतना नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आप पहनोगे नहीं, उसको फील नहीं करोगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार मैं इसको ले लूँ। ट्रस्ट करना मुश्किल। ट्रस्ट करना मुश्किल है। और डायमंड और गोल्ड, ये दोनों में कौन सा मतलब इन्वेस्टमेंट में अच्छा? बोथ आर प्रिफरेबल, ऐसा नहीं है। डायमंड का नॉलेज जो है ना, वो जो एजुकेशन है अभी अपने कॉमन मिडिल क्लास पब्लिक के लिए वो बहुत ही कम है। तो क्या है, मैं रिसेंटली मेरी ऐप पे भी अभी लोगों को गाइड करना शुरू किया है मैंने कि भाई डायमंड भी आप ले सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस। आप देखो, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देखो तो डायमंड भी ले सकते हो। लेकिन डायमंड में अपनी क्या है, मेंटालिटी सबकी बहुत कम है, सब एजुकेशन भी बहुत कम है डायमंड के प्रति लोगों का। तो डायमंड भी आप ले सकते हो और गोल्ड भी ले सकते हो। गोल्ड तो इक्विवेलेंट है ही, मैंने आपको बताया, गोल्ड तो ले ही सकते हो और डायमंड भी खरीदी कर सकते हो, क्योंकि डायमंड में भी ग्रेजुअली रेट तो इंक्रीज होते ही हैं। हाँ, और आजकल वेडिंग्स में लोग जो गोल्ड खरीदते हैं वो कई लोग प्री प्लानिंग करते हैं। मतलब जैसे कि किसी के शादी होने वाली है, तो जैसे कि 2 साल में, तो वो 2 साल पहले से फिक्स कर देंगे कि ये लेना है, ये लेना है। तो वो सही है या फिर टाइम पे ही लेना चाहिए? नो, दिस इज द राइट ऑप्शन। हाँ। क्योंकि क्या है कि अभी एक मैरिज होंगे ना एक फैमिली में, तो सबसे ज़्यादा खर्च यानी 60 to 70% जो खर्चा होने वाला है ना, वो गोल्ड पे ही होने वाला है। तो वो क्या प्री प्लान आप कर सकते हो, 2 साल 3 साल तक का जो पीरियड होगा उससे पहले अपन एक प्लानिंग के हिसाब से गोल्ड ले सकते हो। और हमने ऐसा ट्रेंड भी किया हुआ है कि हमने 1.5 साल का प्लान बनाया हुआ है हमारे फॉर्म में। हाँ। कि भाई हर महीने आप ग्रेजुअली एक अमाउंट हमें जमा करते रहो। हाँ। और क्या है, 1.5 साल के अंदर हम उसको वो अमाउंट पे आपको बोनस प्रोवाइड करते हैं और आप जो ग्रेजुअली जो अमाउंट हुई है बड़ी, तो उसे आप परचेज कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ प्लानिंग्स है हमारे वहाँ भी है, काफ़ी कुछ ऑफर्स चल रही है, काफ़ी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लाए हुए हैं कि आप उसे सही इन्वेस्टमेंट और सही टाइम पे कर सको। और अभी मुझे और क्वेश्चन है, पर अगले 5 साल में क्या कोई ट्रेंड में चेंज तो होगा, पर आप कुछ बता सकते हैं अगले 5 साल के ट्रेंड में चेंज कुछ? यानी ये तो प्रिडिक्शन होता है सबका। हाँ, तो हमारा भी प्रिडिक्शन ऐसा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो अभी बहुत एक्सपांड हो रही है। गोल्ड की इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और ये गोल्ड जो बिजनेस है ना, गोल्ड ज्वेलर्स, वो कॉरपोरेट लेवल का बिजनेस हो रहा है। अब क्या है, लोगों को छोटे ज्वेलर्स के पास खरीद नहीं करनी है। अगर आपके पास जेब में भाई पैसे चेक्स पड़े हुए हैं, तो आप ऐसा ही सोचेंगे कि कोई बड़ी जगह पे जाऊं और बड़ी जगह से ही अपनी प्रोडक्ट लूँ, खरीदी करूँ। लेकिन क्या है कि ये जो कॉरपोरेट लेवल पे जो बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पे कॉरपोरेट के खर्चे भी वैसे ही हैं। और ये जो पूरी इंडस्ट्री ये कॉरपोरेट लेवल पर चल रही है, लेकिन क्या है, सब अलग अलग ऑफर्स आ रही है, सब अलग अलग, कोई बोल रहा है 50% ऑफ दे रहा हूँ, कोई बोल रहा है 100% ऑफ दे रहा हूँ। लेकिन क्या है, वो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेस चल रहा है तो वो मुनाफे करेगा ही, तो ही वो टिक पाएगा। अभी कॉर्पोरेट लेवल का जो बिजनेस है, तो उनमें खर्चे भी उन लोग को ज़्यादा है। और वो क्या है कि भाई एक बार आप जाओगे ना वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना एडिशनल चुका रहे हो। जब तक आप वहाँ पे जाओगे नहीं, आपको वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है हमारा बिजनेस, तो हमें भी क्या है, वो कॉर्पोरेट लेवल के साथ फाइट करनी पड़ती है रोजिंदा के रेट के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और डिज़ाइनिंग के हिसाब से। डिज़ाइनिंग मैं सच बताऊँ ना, तो इतने बड़े बड़े स्टोर है ना, उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि उससे भी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग अपने पास बारडोली टाउन में पड़ी है। मेरे पास भी है, काफ़ी ज्वेलर्स है अपने बारडोली में, वो कॉर्पोरेट लेवल के शोरूम से भी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन रखते हैं। लेकिन क्या है, एक बार वो दिखावा होता है कि वो भाई जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा है कि एम्बियंस है, आपका स्टॉक्स है, आपके यहाँ 100 सोलन काम कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड अभी चल रहा है। लेकिन मैं सच बोलूँ तो एक बार आप वहाँ पे एक बार एक्सपीरियंस करोगे और आप कैलकुलेटिव आदमी होंगे ना, तो वहाँ से खरीदी नहीं करोगे, आप अपने लोकल ज्वेलर से ही खरीदी करोगे। हाँ। और लास्टली एक क्वेश्चन कि अभी जो यूथ लोग, आपने कहा कि उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, तो उनके लिए कोई टिप जो अभी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के लिए?
छोटे-छोटे टिप छोटी छोटी। अभी क्या होता है कि अभी जो यूथ है तो शायद एजुकेशन के बाद तुरंत नौकरी पे लगा हुआ होगा कि भाई किसी का सैलरी थोड़ी कम होगी, तो अभी क्या है आपकी सैलरी स्टार्ट होगी तो आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर समझो कि भाई आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि आप 10% इन्वेस्ट करो, ज़्यादा नहीं। 1 लाख का 10,000, बस 10,000 आप कहीं भी इन्वेस्ट करो। 10,000 ऐसे ही इन्वेस्ट करो कि भाई आपको इक्विटी में भी करना है, कि भाई SIP करनी है, कि गोल्ड की SIP करनी है, तो आप ये कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि भाई आप 25 ईयर्स के हो और आप आने वाले 10 साल 35 के जब हो जाएंगे ना, तो ये अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा ना कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि यार मैंने इतने सारी सेविंग कर ली। और इसके लिए हमारे पास यंग जनरेशन के लिए स्पेशली काफ़ी सारे प्लान्स है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो 3-4 ऑनगोइंग प्लान्स हमारे अपडेट होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो एक बार मैं आप सबको बोलूँगा कि एक बार पारेख मयूर ज्वेलर्स बारडोली में विजिट करो। मैं आपको एक परफेक्ट गाइडेंस और परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे सेविंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का एंड। आज हमने मयूर सर से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, गोल्ड और डायमंड में कंपैरिजन देखा, और यूथ के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है, ये सब कुछ हमने मयूर सर से सीखा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।